तो अभी स्टार्ट करते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसमें अट्रैक्ट करने वाले पार्टिकल्स के बारे में अभी हम करने वाले। साथ ही साथ हम पिछले में कर चुके हैं कि मैटर क्या है और मैटर के बाकी सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। इसमें हमें इससे आगे करना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये सब लोग नोट डाउन कर ले। Between their particles, ठीक है। क्या कह रहे थे हम? पार्टिकल ऑफ मैटर pulls each other, particles of matter pulls each other और attract each other। ये लाइन बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जहां पे भी आ जाए पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। क्या? पार्टिकल ऑफ मैटर pulls each other और attract each other which cause bonding। जब आगे पीछे खींचा जाएगा तभी उसकी बॉन्डिंग हो पाएगी, ठीक है। इन दी पार्टिकल्स द अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ मैटर्स। क्या? द अट्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ मैटर टू अनदर। दिस अट्रैक्शन इन दी पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन दी स्पेस। This attraction in the particles depends on the space between the particles increase attraction between them decrease hence solid closely packed। क्या? solid closely packed, जब ये closely packed होंगे have maximum attraction, liquid less closely packed have lowest attraction between their particles। इतनी चीज आगे समझ में। ऑफ मैटर प्रोसीजर बेसिकली पहले ये समझ लो क्या कि पार्टिकल्स में जब अट्रैक्शन और जैसे पुल और अट्रैक्ट दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी, खींचना और पास आना, एक दूसरे को पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रिपेल करेंगे। जब एक दूसरे को इधर से पकड़ेगा तो दूसरा उधर से थोड़ा साइड होगा। तो इस जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा ये पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्शन नहीं प्रूफ होगा, ठीक है। बेसिकली पार्टिकल ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर में ये समझ लो कि पार्टिकल्स क्या है, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। जैसे ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, फिर ये इस पे लगाएगा, ये इस पे, ये इस तरीके से चलता रहेगा। बट इसके लिए ये जरूरी है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस हो। इसीलिए ये लाइन समझाई है। क्या? इन दी पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन दी स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन देम decrease hence solid closely packed, solid closely packed होता है क्योंकि उसकी अट्रैक्शन दोनों में एक दूसरे से ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। have maximum attraction, ठीक है। इसमें और फिर अब आते हैं लिक्विड में क्या है? less closely packed have lowest attraction, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर होंगे। अभी हम इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर पे ही आते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स क्या है? दूर। इनके मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं? बिल्कुल पास, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। हैव लोएस्ट अट्रैक्शन। क्या? लिक्विड में क्या होगी? लोएस्ट अट्रैक्शन। सॉलिड में क्या होगी? मैक्सिमम अट्रैक्शन। ये चीज याद रखनी है क्या कि सॉलिड की जगह कई बार लिख के आता है क्लोजली पैक्ड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सॉलिड। ये इसको दिमाग में से रखना है क्योंकि अभी अगर आपने कोई भी बुक रेफर करी होगी तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको सॉलिड की जगह क्या दे देंगे? क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो सॉलिड क्लोजली पैक्ड हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन, लिक्विड लेस क्लोजली पैक्ड हैव लोएस्ट अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अब आते हैं आगे।
चीजें आगे समझ। अब आते हैं इसके बाद, अब आप लोग करो एक क्वेश्चन। नोट डाउन सबने कर ही लिया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। द स्टीम ऑफ वाटर flowing through the tap remains at is even if we try to disappear distribute it with our fingers. Give reasons. इसको मैं लिख देता हूं। Give reason. क्या? The stream of water flowing through the tap remains as it is even if we try to disrupt, वो हटा देना, disrupt लिखना, to disrupt it with our finger. Give reasons. जल्दी से ट्राई करें। अब वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में हम किसी भी चीज को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या आंसर है, मतलब रिजल्ट ऑलमोस्ट क्या आएगा हमारे पास, कि वो पानी वाटर ड्रॉपलेट से मूव करेंगे इधर उधर। चलो दिखा दो। with our finger spacing क्या इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। इसको ऐसे एक्सप्रेस करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, और ऐसे एक्सप्रेस करने से एक एक पॉइंट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, क्या वाटर इज अ लिक्विड, सबसे पहले लिखना है वाटर इज अ लिक्विड इन विच पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर, with a force of attraction, which is less than that of a solid, but more than that of a gas. These force of attraction between particles of water from the top tap है, even if we try to disturb the flow with our finger, if we try to disturb the flow with our finger। आगे समझ में क्या, बेसिकली हमें ये चीज बताने की जरूरी है, सबको पता है, फिर भी इसको लिखना जरूरी है कि वाटर क्या है, लिक्विड। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है, वाटर इज अ लिक्विड इन विच दी पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, पार्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं, विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे हम किसी भी हमने अगर वहां पे मान लो कि ग्लास है, या हाँ एक ग्लास है, या एक टैप के नीचे या कहीं पे भी हमने फिंगर अगर वहां क्रॉस करते हैं तो पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अलग अलग जगह चले जाएंगे। उस नीचे जब आएंगे तो वो अपने एक किसी फोर्स के साथ आएंगे, जैसे टैप के नीचे रखा है तो वो एक अपना फोर्स रहता है उसका, बट अगर आप फिंगर डालते हो तो आपका जितनी फिंगर आप नीचे डालोगे, मतलब आप प्रेशर नीचे की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो वाटर सीधे सीधे ऊपर आने लग जाएगा। यही चीज वो समझाना चाह रहा है, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is less than that of solid, solid से लेस क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होती है, इसके पार्टिकल्स क्या हैं,
जैसे गैसेस पार्टिकल्स है वो ज्यादा दूर होते हैं, लिक्विड पार्टिकल कम दूर होते हैं, उनके बीच में कम गैप होता है, और सॉलिड में बहुत कम होता है। तो इस वजह से इसको बोला गया है क्या, सॉलिड बट मोर देन दैट ऑफ गैस, सॉलिड मोर देन दैट ऑफ गैस। These force of attraction between the particles of water from the tap, even we try to disturb the flow with our fingers. आगे समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर, और स्टेट ऑफ मैटर में एक ऐसा पार्ट जो आपकी बुक्स में नहीं है और वो समझाना जरूरी है। क्या, एनीथिंग अराउंड exists is mainly in the three different phase, mainly three different physical state। ठीक है, कि पहला क्या, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब इन दोनों से मिलके भी एक बनता है स्टेट, वो कौन सा होता है, एक्वस स्टेट। वो कौन सा होता है, एक्वस स्टेट। क्या स्टेट, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, स्टेट और फेज भी कहते हैं इसे, और फेज ऑफ मैटर। दूसरे नेम बहुत जरूरी है, ये याद रखने, तभी मैं बार बार लिखवा रहा हूँ, सबके दूसरे नाम मैं जरूर लिखवा रहा हूँ। स्टेट और फेजेस ऑफ मैटर, ठीक है। एनीथिंग अराउंड अस एग्जिस्ट मेनली इन थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। बट इन दोनों से मिलके एक और स्टेट बनती है विच इज एक्वस। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड में सारे पार्टिकल्स क्या रहेंगे, इस तरीके से, क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे पे तुरंत फोर्स लगाते हुए, ज्यादा से ज्यादा फोर्स, ताकि पार्टिकल्स दूर ना हो, ठीक है। ये हो गया सॉलिड। अब आते हैं, हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट। ये हो गया हमारा लिक्विड स्टेट। और थर्ड हमारा क्या है, गैसियस स्टेट। क्या है, गैसियस स्टेट। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब मैंने क्या बोला कि इन दोनों से एक और स्टेट बनती है एक्वस। आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए होता है कि आप ये भी, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, एटम्स क्लोजली कुछ हद तक पैक्ड होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, कुछ हद तक क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट इतना नहीं होते कि ये सॉलिड फॉर्म में चले जाएं, और ना इतना कम होते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में आ सके। देखो इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए, जैसे आपने वाटर लिया, वाटर क्या फ्लो कर जाएगा। एक्वस का एग्जांपल ये है, हनी बीन होता है, ठीक है, शहद। शहद को अगर आप नीचे गिरा दो, उसके बाद देखोगे वो फ्लो नहीं करेगा, बट वाटर क्या है, फ्लो करता जाएगा, क्योंकि वो थिक होता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो कवर होती है। वो क्या होती है, कवर होती है, इस वजह से वो एक्वस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्वस। तो ये हमारी कौन सी फेस हो गई, एक्वस फेस, ठीक है। अब मैं बाकी तीनों पे, बाकी इन तीनों के डेफिनेशन से पहले मैंने जितना अभी तक कराया है, मैं उसको एक बार डायग्राम से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। सबके डायग्राम बना के मैं एक बार तुम्हारे रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले ये समझ लो अच्छे से, क्या एनीथिंग अराउंड अस एग्जिस्ट मेनली इन थ्री डिफरेंट फेसेस, ठीक है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड आपने देख लिया, लिक्विड देख लिया, गैस देख लिया, और इनसे मिलके बना एक्वस, जिसके बीच में स्पेस है, जिसके बीच में स्पेस है, और सॉलिड से ज्यादा है बट लिक्विड से कम, सॉलिड से ज्यादा लिक्विड से कम, वो फेज कौन सी हो गई, एक्वस फेज। ए क्यू से डिनोट करते हैं, किससे, ए क्यू से। आगे बढ़ते हैं।
सीक्वेंस वाइज पीछे जाते हैं और सबसे पहले पार्टिकल ऑफ मैटर को मैंने बोला सबसे पहले डायग्राम के थ्रू सब सारा समझाता हूँ। इसको ऐसे समझ लो, क्या पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसको अगर अच्छे से समझना है तो इसको ऐसे समझो। अगर फिगर आ जाए तो ऐसे बनानी है कि इनमें अट्रैक्शन, सॉलिड में अट्रैक्शन कैसी होती है, ये दोनों पार्टिकल्स के बीच में, इसके और इसके बीच में, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी, सेंटर वाले सबसे अट्रैक्ट, ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब आती है लिक्विड की बारी। लिक्विड के लिए हम बना लेते हैं बीकर। ये हो गया लिक्विड। इसमें भी अट्रैक्शन है, इसमें भी ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आते हैं हम गैसेस मॉलिक्यूल्स पे। जैसे गैसेस का मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था, क्या कि अगर आप रूम में अगर स्प्रे करते हो डीओ, परफ्यूम, हिट या कोई भी ऐसी चीज, तो आपको यहाँ स्प्रे करोगे तो वहां तक जाता है। ठीक है, वो पूरे रूम में अपने गैसेस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हमने क्लोथ लिया है, तो इसमें यहाँ कैसे होगा, इनकी अट्रैक्शन होती है, बट सबसे कम अट्रैक्शन किसमें होती है, गैसेस। सबसे कम अट्रैक्शन गैसेस में, और ये अट्रैक्शन टूट भी सकती है, ये अट्रैक्शन टूट भी सकती है, गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर जा सकते हैं। बट जो कंबाइन हो जाते हैं वो स्टेज अलग होती है, जैसे CO2 वो वाली स्टेज अलग होती है, ये स्टेज अलग है। इनकी गैसियस पर्टिकुलर पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। लिक्विड में आपने देख लिया इस तरीके से होता है, गैसेस में इस तरीके से। अब इससे पहले वाले टॉपिक पे आते हैं, उसको भी डायग्राम से भी समझा देता हूँ। इससे पहले हमने करा था पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूअस मूविंग। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, सॉलिड के लिए आप बना लो एक क्यूब टाइप में। क्या, एक क्यूब टाइप में छोटा बनाते हैं, वरना ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको आप समझते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मॉलिक्यूल रहा होगा, यहाँ मॉलिक्यूल होगा, यहाँ मॉलिक्यूल होगा, यहाँ मॉलिक्यूल। हमने कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हाईलाइट कर लिया। ठीक है, अब इसकी मूवमेंट कैसी होती है, इसकी मूवमेंट यहीं पे होती है, इसकी मूवमेंट यहीं होती है, ये यहीं से हल्का सा हिलता है और यहीं वापस आ जाता है। ठीक है, जैसे हम किसी चीज को फेंक देते हैं तो कुछ भी करते हैं, उनमें मूवमेंट होती है, बट बिल्कुल कम होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। तो ये इतना आगे जाएगा और इतने ही पीछे वापस आ जाएगा। अब आते हैं हम लिक्विड पे। लिक्विड के लिए हम क्या लेते हैं, फिर से एक बीकर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया लिक्विड पार्टिकल्स। क्या ले लिए, लिक्विड पार्टिकल। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये इधर भी जाएगा, ये इधर की तरफ भी मूव करेगा, ये इस तरफ भी मूव करेगा। और आ गया होगा समझ में, क्या कि पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड में ज्यादा मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है और इनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ज्यादा है। क्या है, स्पेस ज्यादा है।
इस वजह से ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस तरफ भी बढ़ सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब आते हैं गैसेस पे। गैसेस के लिए हम ले लेते हैं बलून, ले लेते हैं किसी टाइप का, ठीक है। इसमें ये पार्टिकल है, इसमें ये यहां से यहां, ये यहां से यहां जा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्या पार्टिकल्स गैसेस के क्या है, दूर दूर होते हैं, इसमें स्पेस ज्यादा होता है, तो ये कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं। इसी वजह से जब गैस में वायरस आ जाए तो बहुत जल्दी फैलता है। गैसेस से कोई भी चीज अगर कनेक्ट हो जाती है तो वो जल्दी फैलती है, क्योंकि गैस हम इनहेल भी करते हैं, जो ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते भी हैं। तो इसी वजह से क्या है कि गैसेस से अगर कोई भी डिजीज, जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि कुछ कोरोना डिजीज जो अभी गैसेस में मिल गई है, तो उससे हमें काफी हार्मफुल है, इस वजह से हम मास्क वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। आ गया ये कंसेप्ट, क्लियर है। अब बढ़ते हैं इससे अगले टॉपिक पे। ठीक है। क्या प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? क्या प्लाज्मा इज कंसिडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ए गैसियस मिक्सचर। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ए गैसियस मिक्सचर ऑफ चार्ज particle. Unlike gases, plasma is electrically conductive and produce magnetic field and electric current, and responds strongly to electromagnetic force. The example of plasma and stars. Plasma यहाँ लिख लो are stars, lightning and auroras etc. auroras क्या होता है, जैसे कि पोल स्टार की नॉर्थ और साउथ की लाइटिंग को बताते हैं auroras। क्या पोल स्टार की नॉर्थ और साउथ की लाइट को क्या बोला जाता है, auroras, ठीक है। प्लाज्मा समझ में आया? क्या प्लाज्मा क्या है? इट इज कंसिडर्ड दी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पे कंसिडर की जाती है? प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ए गैस मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। Unlike gases, क्या unlike gases, plasma is electrically conductive and produce magnetic field and electric current. Magnetic field है और यहाँ क्या है, current, electric current, and respond strongly to electromagnetic force. The examples of plasma are stars, ठीक है, lightning, auroras and etc. auroras मैंने समझाया, पोल स्टार्स की नॉर्थ और साउथ की लाइट को कहते हैं, गूगल कर लेना मिल जाएगा। स्पेलिंग है AUROURAS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। Solid have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid may break under force, but it is difficult to change their shape. वो टूट जाएगा बट वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। So they are, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, rigid. So they are rigid. Solid particle have negligible space, मतलब बिल्कुल ना के बराबर, between them, hence they do not mix or diffuse into each other. मतलब सॉलिड अपनी शेप नहीं चेंज करेगा, टूट के वो हिस्सा अलग हो जाता होगा, जैसे तुम लोगों ने देखा भी होगा, तो बट वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। वो क्या है, they do not mix or diffuse into each other, और एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेंगे। चलो आगे आते हैं।
क्या सॉलिड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्या हो जाएगा, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड, दूसरा अमॉर्फस सॉलिड। यहां पे पहला पार्ट क्या हो गया, ठीक है, हाईली ऑर्डरेबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पहला हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। इसमें पहला हमारा क्या हो गया, हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। दूसरा हमारा क्या हो गया, इसमें पहले हम क्रिस्टलाइन की ही बात करेंगे, दूसरा क्या हो गया, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसमें क्या होगा, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, सॉल्ट, मेटल्स, डायमंड, पीटी, इतना है सर में, ठीक है। बट यहाँ डेफिनेट के मतलब को यहाँ से अच्छे से ले लेना, क्या कि एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज में, जैसे यहाँ अमॉर्फस में कोई छोटी सी एक रेंज दी जाएगी, उस रेंज पे होता है। इसकी क्या रेंज होती है, जैसे डायमंड की है वो एक 1800 के आसपास आ गई, मेटल्स हैं, सॉल्ट है, सबकी अलग अलग रेंज आ जाएगी, तो इसमें डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, हाईली ऑर्डरेबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब आते हैं, ठीक है, क्या अमॉर्फस सॉलिड, इसमें क्या होता है, इनरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वहां रेगुलर था, यहाँ क्या आ जाएगा, इनरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंडली यहाँ क्या आ जाएगा, नो डेफिनेट, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, कोल, ईटी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये हमारा सॉलिड था यहाँ तक का। इसको एक बार दोबारा देख लो, अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, वहां रेगुलर थे क्रिस्टलाइट में, यहाँ क्या आ जाएंगे, इनरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा वहां डेफिनेट था, यहाँ क्या आ जाएगा, नो डेफिनेट मेल्टिंग, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। वहां क्या है, वहां मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट है, और यहाँ पे क्या है, कोई रेंज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर्टिकुलर एक, सॉरी, उसमें नो रेंज मतलब रेंज नहीं रहेगी, इसमें रेंज रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल रबर, ग्लास, प्लास्टिक, को आगे होगा समझ में। रबर को तुम लोग घर पे भी पिला के देख सकते हो। चलो आगे करते हैं।